Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your first year mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट्स की कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें हमने उन डिटरमिनेंट्स को इवैल्यूएट किया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है adjoint and inverse of a square matrix of order n greater than and equal to 3 उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है adjoint and inverse of a square matrix of order n greater than and equal to 3। सबसे पहले यहाँ पे अगर एज्यूम किया जाए हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है 3/3 का, देन सबसे पहले तो हमने उसके कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो ये हमारे पास जो कैपिटल A है एक कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं ये उनका मैट्रिक्स है। एंड देन जब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट बन जाएगा मैट्रिक्स A का। अब ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि कॉलम्स हमारे पास रोज में चेंज हो जाती हैं और रोज कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। पहले हम कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे एंड देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा हमारे मेन मैट्रिक्स का। तो ये है एडजॉइंट लेने का तरीका। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो हमारे पास जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने का हमारा तरीका जो है वो सेम है जो हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए करते थे। 3x3 के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा और वो क्या था, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर है तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे एंड देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट फाइंड करेंगे और उसके बाद उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो कैसे फाइंड किया जाता है एंड देन इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है ऑफ ऑर्डर 3/3। इसका अब हमने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे जो पहला कोफैक्टर है वो है A11। अब ये किसके इक्वल होता है, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11। अब A11 हमारे पास क्या है 1। अब इसके अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 2। इवन पावर आ गई -1 की और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और M11 हमारे पास क्या होगा 1 के अगेंस्ट जो रो है और जो कॉलम है उसको इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 -1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिटर्मिनेंट से तो वापस वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो डायरेक्टली इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। अब 2/2 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, जो पहला डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 माइनस और जो सेकंड डायगोनल है उसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -1 इज -1। तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो जो पहला कोफैक्टर है वो हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। इसी तरह 1/1 हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। A12 हमारे पास आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 एंड देन माइनर ऑफ एलिमेंट A12। तो उसका माइनर हमारे पास क्या आएगा, अब यहाँ पे हमने 0 का माइनर फाइंड करना है। तो 0 के अगेंस्ट जो रो और जो कॉलम है उसको इग्नोर कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 1 एंड 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 जो कि है 3। तो -1 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। 0 × 1 इज 0 -1 × 1 इज 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ -1 0 - 1 इज -1 -1 × -1 इज 1। अब A12 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1 के। नेक्स्ट हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे
एलिमेंट 1 3 का, तो वो क्या आ जाएगा A13 आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 और साथ हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 1 एंड -1। जब हम एलिमेंट 1 3 के अगेंस्ट रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ जाएगा एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, तो अगेन ये क्या बन जाएगा 1 के इक्वल बन जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, 0 × -1 इज 0, -2 × 1 इज 2, 0 - 2 इज -2। ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर A13। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर A21। ये आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 0 2 -1 1। अब यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 3 है, ऑड पावर आ गई -1 की, तो ये -1 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 × 1 इज 0, -2 × -1 इज -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू 0 + 2 इज 2, तो ये आ गया -2। ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर A21। नेक्स्ट फाइंड करते हैं कोफैक्टर A22। तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 2 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट 2 2, वो क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 1। यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 4 है, तो ये इवन पावर है -1 की, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको ज़रूरत नहीं लिखने की। एंड और यहाँ पे अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 × 1 इज 1, -2 × 1 इज 2, 1 - 2 इज -1। नेक्स्ट फाइंड करते हैं A23। तो ये आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 + 3 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट 2 3, वो हमारे पास क्या बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 एंड -1। -1 रेज़ टू द पावर 5 है, अब ये ऑड पावर है -1 की, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 एंड -1। तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 × -1 इज -1, -1 × 0 इज 0, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, -1 × -1 इज 1। नेक्स्ट हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं एलिमेंट 31 का। तो ये आ जाएगा A31 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1। यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका 0 2 2 1 का। अब यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 4 है, -1 की इवन पावर है, तो ये 1 आ जाएगा और जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये आ जाएगा 0 × 1 इज 0, -2 × 2 इज 4, तो ये आ जाएगा -4। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 32। तो ये आ जाएगा A32 -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 0 1। अब यहाँ पे -1 की पावर क्या है 5 है, तो ये -1 आ जाएगा और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 × 1 इज 1, -2 × 0 इज 0, तो ये क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद -1। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 33। A33 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 3 + 3 इंटू माइनर ऑफ एलिमेंट 3 3, जो कि हमारे पास बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 2। यहाँ पे -1 की पावर क्या है 6, तो ये 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 × 2 इज 2, -0 × 0 इज 0, तो ये 2 आ गया। हमने अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। लेट्स से मैट्रिक्स इज Aij ऑफ ऑर्डर 3 × 3। तो वो क्या मैट्रिक्स बनता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग कोफैक्टर्स का। अब इसमें जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं उनको पुट कर देंगे। कोफैक्टर A11 हमारे पास था 3, A12 हमारे पास था 1, A13 था -2, A21 था -2, A22 है -1, A23 इज 1, A31 इज -4, A32 इज -1 एंड A33 क्या आया था, 2 आया था। नेक्स्ट एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो वो आ जाएगा जो फर्स्ट रो है 3 1 -2, इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 -2 इन कॉलम फॉर्म। सेकंड रो है -2 -1 एंड 1, इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -2 -1 एंड 1। थर्ड रो -4 -1 2, तो ये आ जाएगा -4 -1 2 इन कॉलम फॉर्म। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब उसका क्या तरीका है कि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम पिक कर लें और उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दें। तो लेट्स से फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंशन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट A11 इंटू कोफैक्टर A11 प्लस एलिमेंट A12 इंटू कोफैक्टर A12 प्लस एलिमेंट A13 इंटू कोफैक्टर A13। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास A11 क्या था, 1, और कोफैक्टर A11 हमने क्या फाइंड किया था, 3। नेक्स्ट A12 जो एलिमेंट है वो क्या है, 0, और कोफैक्टर A12 क्या था, 1। एलिमेंट A13 हमारे पास है 2 एंड कोफैक्टर A13 हमारे पास आया था -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू -2 इज -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब फाइंड करते हैं इनवर्स। इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे 1 ओवर डिटरमिनेंट क्या है, -1, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 3 -2 -4 1 -1 -1 -2 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर -1 विच इज इक्वल टू -1 पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब है, वो मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 2 4 -1 1 1 2 -1 -2। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी गिवन है, और वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, वो है ए इंटू बी होल का क्या है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसके लिए क्या फाइंड करेंगे, ए इंटू बी फाइंड करते हैं। तो ए है हमारे पास -1 2 1 4 2 -1 इंटू बी है हमारे पास 1 3 -2 1। सबसे पहले ये चेक करते हैं यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हमारे पास सेम होने चाहिए। अब जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3 इंटू 2, 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, और जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है मैट्रिक्स ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो है 2, और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज भी हैं 2। तो
तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी ऑफ ऑर्डर 3 into 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। -1 into 1 is -1 प्लस 2 into -2 is -4, तो यहाँ पे -4 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। -1 into 3 is -3 प्लस 2 into 1 is 2। नेक्स्ट होगा हमारे पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 into 1 is 1, 4 into -2 is -8। नेक्स्ट होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। 1 into 3 is 3 प्लस 4 into 1 is 4। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 into 1 is 2, -1 into -2 is 2। नेक्स्ट है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। 2 into 3 is 6, -1 into 1 is -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -1 -4 is -5, -3 plus 2 is -1, 1 minus 8 is -7, 3 plus 4 is 7, 2 plus 2 is 4, 6 minus 1 is 5। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब फाइंड करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो ए बी का जो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, अब इसमें हमारे पास जो रोज है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो फर्स्ट रो क्या है, -5 -1, तो इसको कॉलम में लिख देंगे -5 -1। सेकंड है -7 एंड 7, इसको भी हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा -7 7। नेक्स्ट है 4 5, तो ये 4 5 कॉलम में आ गया। ये आ गया हमारे पास ए बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब बी में हमारे पास जो फर्स्ट रो थी वो क्या थी, 1 3, उसको कॉलम में लिख देंगे 1 3। और जो सेकंड रो थी वो थी -2 1, तो उसको भी कॉलम में लिख देंगे। तो ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज। इसमें जो ए में जो हमारे पास फर्स्ट रो थी वो थी -1 2, उसको कॉलम में लिख देते हैं। देन है 1 4, सेकंड रो थी ए की, तो ये कॉलम में लिख दिया। एंड देन थर्ड रो थी 2 -1, तो उसको भी कॉलम में लिख देते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 1 -2 3 1 इंटू ए ट्रांसपोज, जो कि है -1 1 2 2 4 -1। सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसका ऑर्डर है 2 into 2, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 into 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज हैं वो सेम है, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा, 2 into 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 into -1 is -1, -2 into 2 is -4। नेक्स्ट होगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 1 into 1 is 1, -2 into 4 is -8। नेक्स्ट है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। 1 into 2 is 2, -2 into -1 is 2। नेक्स्ट है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 3 into -1 is -3, 1 into 2 is 2। Next we have second row and second column. 3 into 1 is 3, 1 into 4 is 4. Next है second row and third column. 3 into 2 is 6, 1 into -1 is -1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 - 4 is equal to -5, 1 - 8 is -7, 2 + 2 is 4, -3 + 2 is -1, 3 + 4 is 7 and 6 - 1 is 5.
अब ये देखा जा सकता है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि थी A इंटू बी ट्रांसपोज, उसके बिल्कुल इक्वल आ चुकी है। ये था हमारे पास A इंटू बी ट्रांसपोज जो थी -5 -7 4 -1 7 5, और जो राइट हैंड साइड थी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज वो भी हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 A इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर हो उसका एडजॉइंट फाइंड किया जाता है एंड देन उसका इन्वर्स फाइंड किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।